हेलो एवरीवन। चलिए आज बात करते हैं कियारा अडवाणी को लेकर। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक पर्सन जिनका नाम कार्तिकेय है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि कैसे कियारा ने कार्तिकेय की माँ को इन अ वे एटीट्यूड दिखाया था। तो इंसिडेंट कुछ ऐसा था कि कार्तिकेय और उनकी मदर बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे थे एंड कार्तिकेय की मदर गलती से किसी सीट पर बैठ गई थी जो कि उनकी सीट थी नहीं, उनकी सीट पीछे वाली थी एंड वो सीट थी कियारा अडवाणी की। कियारा जब वहाँ पर पहुँची एंड एयर होस्टेस ने बताया कार्तिकेय की मदर को कि उनकी सीट पीछे वाली है, तब कियारा ने कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया कि जैसे उनकी सीट ख़राब हो गई होगी किसी और की टच करने की वजह से। अगर आप पब्लिक प्लेस में हैं एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपकी सीट पर कोई भी बैठ सकता है। एंड ये इशू इतनी बड़ी थी भी नहीं एंड बात करके ये इजीली इशू सॉल्व हो जाती, लेकिन कियारा ने अपने कॉमन सेंस एंड मैच्योरिटी को चूज़ ना करके एरोगेंस दिखाया। कियारा के फैंस अब कह सकते हैं कि उनके एक्सप्रेशन एंड एटीट्यूड को मिसअंडरस्टैंड किया गया होगा, उनका मूड ऑफ होगा या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से उनका एक्सप्रेशन ऐसा दिखा। लेकिन अगर ये पहली बार होता तो कियारा को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता था, लेकिन इससे पहले भी कियारा का ये बिहेवियरल पैटर्न देखा गया था। एक एयर होस्टेस ने अपना एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पर शेयर किया था। बिकॉज शी इज़ एयर होस्टेस, उनको बहुत सारे मौके मिलते हैं सेलिब्रिटीज से मिलने का, बिकॉज वो लोग भी प्लेन से ही ट्रैवल करते हैं। तो ऐसा ही एक बार कियारा भी ट्रैवल कर रही थी प्लेन से एंड उनको उस एयर होस्टेस ने पूछा था कि उनको आमंड्स वगैरह चाहिए कि नहीं। तब कियारा ने उस एयर होस्टेस से कहा था कि कियारा के मैनेजर से वो बात करे एंड जो भी चाहिए होगा वो उसके मैनेजर दे देंगे। इसमें भी बहुत लोग कहेंगे कि इसमें गलत क्या है, शायद कोई गलती है भी नहीं, लेकिन किसी से बात करने का एक तरीका होता है। किसी से आप कैसे बात कर रहे हैं, किसी को कैसे एड्रेस कर रहे हैं, आपकी टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ आपके सामने वाला नोटिस करता है। एंड इंडिया में सेलिब्रिटीज़ को लोग बहुत बड़े पेडिस्टल पर रखते हैं एंड कोई भी उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, सामने से एटलीस्ट। तो एट द टाइम सेलिब्रिटीज़ को भी ये बात पर ध्यान रखना पड़ेगा कि वो भी इंसान हैं एंड जिनसे बात कर रहे हैं वो भी इंसान ही है। तो अगर आपका बिहेवियर थोड़ा भी नेगेटिव इमोशंस को और एरोगेंस को पोर्ट्रे करता होगा तो वो सामने वाले को तुरंत पता चल जाता है। शायद यही हुआ होगा उस एयर होस्टेस के साथ, जिसकी वजह से उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। वो एयर होस्टेस है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को उन्होंने स्पॉट किया होगा, तो सिर्फ कियारा के ही बारे में उसने क्यों अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बिकॉज इट वॉज नेगेटिव। एंड नेक्स्ट इंसिडेंट है जो ये है कि किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि इंडिया के बाहर का कोई लोकेशन था एंड जिन्होंने कमेंट किया था उन्होंने बताया था कि वो लेडी किसी कैफ़े में बैठी हुई थी एंड तभी कियारा उस कैफ़े से निकल रही थी एंड कुछ गिरा दिया था कियारा ने, जो कि रोल होकर उस लेडी के पास आ गया था। लेडी ने उसको उठाया एंड कियारा को रिटर्न करने वाली ही थी, तभी कियारा ने सब कुछ नोटिस किया एंड जल्दी उस कैफ़े से निकल गई। तब उस लेडी ने कियारा को बुलाया भी था कि आपका कुछ सामान गिर गया है, लेकिन कियारा वहाँ से निकल गई उस लेडी को इग्नोर करते हुए। लेडी ने सोचा कि क्या ज़रूरत है मुझे बॉदर होने की जब जिसकी चीज़ है वही बॉदर नहीं है। तो उस लेडी ने कियारा के उस लिप बाम को टेबल पर रख दिया एंड थोड़ी देर बाद कियारा के टीम मेंबर में से कोई आया एंड उन्होंने उस लेडी को पूछा कि मैम की कोई चीज़ आपके पास है कि नहीं। तो दिस टाइम जब वो लेडी कियारा को बुला रही थी, मतलब कियारा ने तब सब कुछ सुना था एंड नोटिस भी किया था कि उनकी चीज़ उस लेडी के पास है। इसीलिए कियारा के स्टाफ ने सीधा आकर उसी लेडी से पूछा था उस पर्टिकुलर आइटम के बारे में। मतलब कियारा शायद खुद को औरों से सुपीरियर समझती है, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट उन लोगों से बात नहीं करती जो इंडस्ट्री के नहीं हैं या फिर कॉमन पीपल हैं। हाँ, समझ में भी आता है कि आप फिल्म में काम करती है, लेकिन ये आपको किसी और से बेटर नहीं बनाता। ये ऑडियंस ऐसी है जिसकी वजह से आपका करियर लंबा चलेगा या फिर ख़त्म हो जाएगा। अगर वो आपको पसंद नहीं करेंगे तो आपका टाइम स्पैन इंडस्ट्री में या फिर आपके करियर में बहुत ही छोटा रह जाएगा। इतने सारे लोगों पर आप डिपेंडेंट हैं, फिर भी उनको ये लोग कैसे एटीट्यूड दिखाते हैं पता नहीं। एंड इनिशियली ये पोर्ट्रे किया जाता था कि कियारा आउटसाइडर है, लेकिन कियारे की फैमिली इंडस्ट्री से काफ़ी कांटेक्ट रखती है। कियारा जूही चावला की नीस है एंड सलमान खान से भी उनके फैमिली जैसे कनेक्शन है। जिस लेवल पे कियारा अपने आप को समझती है, जिसकी वजह से कियारा अपना इतना एटीट्यूड दिखाती है, उस लेवल पर कियारा अभी तक पहुंची नहीं। नो डाउट उसने बहुत सारे अच्छे मूवीज़ हम लोगों को दिए हैं, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे अमिताभ बच्चन और सुष्मिता सेन, जिन्होंने इंटरनेशनली भी हमारे देश का नाम रोशन किया है।
लेकिन नोटिस करना कि वो कैसे अपने फैंस या फिर जो भी उनसे बात करने आते हैं उनको कैसे रिस्पेक्टफुली एड्रेस करते हैं। एंड कियारा सिर्फ अकेली ही नहीं है जो दूसरे लोगों को जो इंडस्ट्री के बाहर हैं उनसे बुरा बर्ताव करती है। हेमा मालिनी जो कि बहुत बड़ी एक्टर है एंड जिन्होंने धर्मेंद्र जैसे बड़े एक्टर से शादी भी की थी। आप ये क्लिप देखना कि उसने कैसे इस लड़की को इग्नोर किया एंड कैसे उसको एटीट्यूड दिखाया कि उनको पसंद नहीं है कि कोई और या फिर कॉमन पीपल उनके आसपास आ जाए। एंड ये क्लिप आप देखिए कि कैसे वो उस लड़के को दूर रहने के लिए बोल रही है, जैसे कि वो कहीं की महारानी हो एंड बाकी सब उनके प्रजा। एंड बात हो रही है बैड एटीट्यूड की, तो जया बच्चन का जिक्र कैसे ना हो। वैसे अगर आप देखें तो जया बच्चन कभी कभी सही भी बोलती हैं, जैसे कि पैप्स कभी कभी बदतमीज़ी करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सारे पैप्स गलत हो। वैसे तो बहुत सारे एक्टर्स भी हैं जिनको एक्टिंग नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे इंडियन इंडस्ट्री में कोई अच्छा एक्टर है ही नहीं। जया बच्चन ने पैप्स के बारे में कहा था कि वो कहीं से भी कुछ भी गंदे डिज़ाइन वाले पैंट्स पहन के आ जाते हैं, मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं। हो सकता है कि उनके पास अभी उतना रिसोर्सेस नहीं है कि वो महंगे कैमरास खरीद सके। उनका काम है स्पॉट करना। सेलिब्रिटीज ही है जो उनको बुलाते हैं ताकि हर जगह वो स्पॉट हो सके एंड चर्चे में रहे एंड ट्रेंडिंग नंबर्स में उनका नाम आ सके। अगर आपको नहीं चाहिए कि वो आपको स्पॉट करे तो मत बुलाइए ना उनको। थोड़ा टाइम बाद शायद आपको कोई याद भी नहीं रखेगा एंड आपका नाम फैंस के मेमोरीज से इरेज भी हो जाएगा। पैप्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि सेलिब्रिटीज़ दिखते रहे ऑडियंसेस के सामने। जैसे बच्चन फैमिली में जिन्होंने भी अपना काम को दिखाने की कोशिश की है, उन्होंने पैप्स की मदद ली है। या इनफैक्ट जया बच्चन की ग्रैंडसन जब अगस्त्य ने अपना डेब्यू किया था तो उसने भी पैप्स की मदद ली थी। अभिषेक, ऐश्वर्या, इवन मिस्टर अमिताभ बच्चन ने भी पैप्स की हेल्प ली थी अपना काम लोगों के सामने दर्शाने के लिए कि उन्होंने कुछ नया काम किया है एंड उसको प्रमोट कर सके इसके लिए। तो उसमें ऐसा रूड बिहेवियर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी एंड ये रूड बिहेवियर बहुत गलत भी है, क्योंकि वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, ना कि फालतू का एटीट्यूड दिखा रहे हैं अपने सक्सेस के घमंड से। आज का वीडियो यहाँ तक ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करते वक्त आप ऑल नोटिफिकेशन के बटन को टैप कर देना एंड सब्सक्राइब करने के लिए आपको किसी भी तरह की अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये कम्प्लीटली फ्री है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल में शॉर्ट्स वीडियो एंड लॉन्ग वीडियोज़ के मज़े लेते रहें।